जादुई नगरी। जूली, जूली बेटा उठो, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है। जूली, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। देखो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मुझे तो सिर्फ तुम परियों की दुनिया में ही रहना है। ये है जूली, जो हमेशा परियों की दुनिया में ही खोई रहती थी। जूली को लगता था कि हमारी दुनिया से अलग भी एक जादुई दुनिया है, जिसमें सिर्फ परियां और जादूगर रहते हैं, और यह हमेशा उसी दुनिया में जाने के सपने देखती है। जूली, क्या तुमने आज के टेस्ट की तैयारी कर ली है? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना वरना। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम्हें मॉम डैड की डांट का भी डर नहीं है? अगर तुम एग्जाम में फेल हो गई तब? फाइनल एग्जाम आने में तो अभी काफी टाइम है। तब तक तो मैं तैयारी अच्छे से कर लूंगी। इसी तरह जूली पढ़ाई से हमेशा अपना मन चुराती रहती थी, और इस बार के टर्म एग्जाम में वह फिर से फेल हो गई, और उसके घर पे उसके मॉम डैड बहुत नाराज हुए। पापा, मैं फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करूंगी। आप गुस्सा मत होइए। जूली, तुम हर बार ऐसा ही बोलती हो, पर तुम्हारा पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। पापा की ऐसी बातें सुनकर जूली रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जूली के कुछ खास दोस्त नहीं थे। दोस्तों के नाम पर सिर्फ एक डेविड था, या फिर उसकी आलिया आंटी। आलिया आंटी का घर उसके घर के पास ही था। वह अकेली रहती थी, और वह किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। सिर्फ एक जूली ही थी जो उनके घर आया जाया करती थी। जूली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आंटी, पापा मुझे बोर्डिंग भेजने की बात कर रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब तुम फिर से फेल हो गई। देखो जूली, तुम्हें अपने मॉम डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कहते हैं। तुम अच्छे से पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो आगे चलकर लाइफ में क्या करोगी? आलिया आंटी, क्या परियां सच में होती हैं? क्या आपने कभी किसी परी को देखा है? क्या जूली, फिर से वही बातें? हमारी अपनी दुनिया देखो, कितनी सुंदर है। नहीं, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो परियों की दुनिया में जाना है। वो कितनी सुंदर होती हैं, और वहाँ पढ़ना भी नहीं पड़ता। इतने में ही आलिया आंटी किसी काम से रसोई में चली गई, और जूली की नजर उनकी बुक शेल्फ पर पड़ी। आलिया आंटी का घर बहुत ही अलग तरीके से सजा हुआ था। कई चीजें ऐसी थी जैसे कि इस दुनिया की ना हो। यह सब देखते देखते जूली की नजर एक किताब पर पड़ी। वाह, कितनी सुंदर बुक है ये। कितनी सुंदर परियां हैं इसमें। परियों की दुनिया ऐसी ही होती होगी। मुझे भी इस दुनिया में जाना है। जूली, क्या तुम सच में हमारी दुनिया में आना चाहती हो? हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? बताओ जूली, क्या सच में तुम परियों की दुनिया में आना चाहती हो? हाँ, मुझे भी आना है तुम्हारी इस दुनिया में। ठीक है, आखिरी पेज पर जाओ और उस पर हाथ रखकर अपने दिल की इच्छा बताओ। जूली, तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आई बेटा? रुको रुको जूली, ऐसा मत करना। आलिया ने जूली को रोकने की बहुत कोशिश की, पर जूली ने किताब पर हाथ रखकर अपनी विश मांग ली थी। अगले ही पल जूली वहाँ से गायब होकर एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई थी। जूली बहुत खुश थी इस जादुई नगरी में आकर। उसने तरह तरह की छोटी बड़ी परियां देखी और उसके साथ दोस्ती भी कर ली। आओ जूली, आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारी जादुई नगरी में। तुम यहाँ आना चाहती थी ना? ये तो वही आवाज है जो उस बुक में से आ रही थी। तो तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ आने में मदद की। हाँ, मैं इस दुनिया का पहरेदार हूँ। यहाँ कोई भी मेरी मर्जी के बिना आ जा नहीं सकता। तुम्हें यहाँ रहकर बहुत मजा आने वाला है। चलो आओ खेलते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। अब जूली खेल खेल कर थक चुकी थी, पर उसने देखा कि सिर्फ उसे ही थकावट महसूस हो रही थी। बाकी उस दुनिया में कोई कभी नहीं थकता था और ना ही कभी सोता था। अरे जूली, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?
चलो आओ, मेरे साथ हम खेलते हैं। बस, मैं थक गई हूँ। अब मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ रही है। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा था। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। तुम्हारी आलिया आंटी भी पहले यहीं की एक परी थी, फिर उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। पता नहीं क्यों ऐसा क्या देखा उन्होंने इंसानों की दुनिया में। अब आलिया तो नहीं है, उसकी जगह तुम यहाँ रहोगी। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। न तुम अच्छे हो, ना तुम्हारी ये दुनिया। यहाँ किसी को किसी से कोई लगाव नहीं, प्रेम नहीं। शायद इसीलिए आलिया परी ने तुम्हारी यह दुनिया छोड़ दी। अब जूली उदास होकर एक जगह पर जाकर अकेली बैठ गई। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। तभी उसकी नजर एक तरह के फूलों पर पड़ी और उसे याद आया कि उस किताब में भी यही फूल बने हुए थे, जिन पर हाथ रखकर उसने यहाँ आने की विश मांगी थी। जैसे ही वह यह फूल हाथ में पकड़ती है, तभी उसे आलिया की आवाज सुनाई देती है। जूली, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो उन फूलों पर हाथ रखकर वापस से अपनी दुनिया में आने की विश मांगो। और जूली ने बिल्कुल वैसे ही किया और वापस से अपनी दुनिया में आ गई। जूली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। वहाँ जाकर मुझे पता लग गया कि आप भी पहले एक परी ही थी। हाँ जूली, ये सच है, पर मैंने वह दुनिया इसीलिए छोड़ दी क्योंकि इंसानों की दुनिया में प्रेम है और अपनापन है जो किसी और दुनिया में नहीं मिलता। हाँ आलिया आंटी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो कभी भी यह बात नहीं समझ पाती। जूली, अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती। नहीं नहीं, जूली को अब वापस उस दुनिया में मत लेकर जाओ। तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह आलिया को जूली के लिए ना चाहते हुए भी मजबूर होकर अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना पड़ा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।